वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें ईरान पर इसराइली जारियत के बाद खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात हासिल करेंगे। डॉन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। सनाउल्लाह, बताएगा इसमें मज़ीद और कौन से उमूर ज़ेर गौर आए? इजलास जारी रहा और क्योंकि पूरी पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत जो थी वो इजलास में शरीक थी और दो तीन इश्यूज थे जो तफसीली बातचीत की गई। एक इसराइल की जो जारियत है ईरान के खिलाफ, इसके अलावा अमेरिका ने जो ईरान की 3 न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उन पर अटैक किए हैं वो बातचीत की गई है। इसके साथ साथ जो ईरान में इंसानी जानों का ज़िया है, जो लोग शहीद हुए हैं, उसके हवाले से बातचीत की गई है। साथ ही जो जिसकी एलामिया में जिक्र नहीं है, जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि जो फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका था वो भी इस मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी कमेटी को उसके बारे में भी ब्रीफ किया गया है। और ईरान के ऊपर जो जारियत है इसराइल की या अमेरिका की, उसके बाद जो खित्ते की सूरत हाल है उसको तफसीली उसका जायजा लेने के बाद 2-3 बातें की गई। एक तो इसराइल के हमले की मजम्मत की गई है और इसराइली अवाम और हुकूमत के साथ इज़हार यकजहती किया गया है। जो वहाँ शोहदा है उस पर ताज़ियत की गई है और जख्मियों के लिए दुआ की गई है जल्द सेहतयाबी की। इसके साथ जो अमेरिका ने अटैक किया 3 तनसीबात पर, उस पर उसको तशवीश का इजहार उस पर किया गया और ये खदशा जाहिर किया गया कि ये फिर सूरत हाल फैल सकती है। और ये जरूर इसमें इस इजलास में गौर किया गया कि पाकिस्तान को किस किस्म की सिक्योरिटी के खतरात हैं इस सूरत हाल में या पाकिस्तान से किस किस्म की डिमांड्स हैं। इन तमाम चीजों को तफसीली बातचीत की गई है, लेकिन एलामिया में इनका जिक्र नहीं किया गया। एलामिया के जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। उसमें ये भी कहा गया है कि ईरान का जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो चार्टर है उसके मुताबिक उनकी जो कार्रवाई है वो कानून के मुताबिक है और इसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक। साथ ही ये भी इरादा किया गया है कि तमाम फरीक़ैन से, और पाकिस्तान ने ये भी इसमें दोहराया है कि पाकिस्तान मुतल्लिका जो फरीक हैं उनसे राब्ते में है ताकि इस तमाम सूरत हाल का कोई डिप्लोमेटिकली या यूएन के चार्टर के मुताबिक कोई हल निकाला जा सके और अमन कायम हो सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका सनाउल्लाह।